चलिए बुक है, किसका नाम है, फ्लोरिंग की बुक चलाती है CLRS। ये एल्गोरिथम की और डेटा स्ट्रक्चर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस CLRS। मैं आपको एक अपलोड कर दूँगा, फ्लोरिंग की बुक चलाती है, इसका थर्ड एडिशन है। अच्छा, इस पर BSc का जो चैप्टर है वो मैं थोड़ा बोल दूँगा। एक्चुअली एल्गोरिथम की बुक है, ये कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज को फॉलो नहीं करती, ये सूडो कोड बेस्ड है। सूडो कोड बड़े सिंपल वे में समझा रहा है। तो अभी हम जो एग्जाम्पल करूँगा तो नोटेशन डिफरेंट होगी, उसको हम अपने कोड के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। नो नीड टू वरी, ठीक है। ये BSc का चैप्टर है, ये शुरू ऐसे ही होता है, 13 इसका नाम है। ये शुरू में जी ये BSc की डेफिनेशन से बने हुए दो एग्जाम्पल हैं। इसमें शुरू कि BSc की डेफिनेशन के मुताबिक हम क्या कहते हैं कि ट्री है, ये इसका रूट होता है, लेफ्ट सब ट्री जो है वो सारी वैल्यूज से इससे लेस देन या इसके इक्वल, और सारी वैल्यूज जो कि इसके राइट साइड पे आएंगी वो इससे ग्रेटर देन, ठीक है, ऑलराइट। आई थिंक इसमें मेंशन दिया हुआ है कि लेफ्ट साइड पे लेस देन होंगे और राइट साइड पे ग्रेटर देन और इक्वल, ये वाला ही राइट साइड पे, तो खैर ये कन्वेंशन है। अच्छा, अब सवाल ये है कि अब ये पहले बताता कि अगर मैंने जस्ट इन केस हमने हमारे जो आखिरी पॉइंटर होते थे वो क्या होता है, नल, तो नल की जगह ये जो सिंटैक्स यूज करता है अपने सूडो कोड में वो नील होता है, ठीक है, क्योंकि वो अपने ह्यूमन लैंग्वेज से एज क्लोज रहना चाहता है इतना, ठीक है। चलिए ये देखें, इसने इन ऑर्डर ट्रैवर्सल किया, ये समझ में आता है। लेट्स गो थ्रू दिस, ये क्या कहना है। देखिए आपको याद है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या है? इन ऑर्डर का मतलब है कि L N R, ओके, ठीक है, ये R N L N हो सकता है। इन ऑर्डर वॉक को ये लिख के दिखा रहा है, तो दिस इज X। यहाँ पर हम जब X लिखते थे उसकी जगह हम पूरा लिखते हैं नोड पॉइंटर समथिंग, ये वो डेटा टाइप वगैरह से ऊपर हो गया, बस ये कहता है जनरली कोई भी मैक्सिमम नोटेशन यूज करता है, कोई भी एक यहाँ पर एलिमेंट आएगा तो वो चेक करते हैं क्या वो नल तो नहीं है, नल की जगह भी वो नील यूज करता है। अगर वो नल नहीं है तो क्या करता है, दोबारा से इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को कॉल करता है और उसमें X डॉट लेफ्ट भेज देता है, फिर प्रिंट करता है X डॉट की, और फिर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल को कॉल करता है X डॉट, ठीक है, ये सब वरना ये बिल्कुल वही उसी तरह पड़ा, बट वो डेटा टाइप वगैरह जो हम लिखते थे उससे वो राइज होके वो जनरल फॉर्म में लिखते हैं, हमने ओवरऑल करना है ताकि इट्स रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की आउटपुट क्या होती है, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की आउटपुट क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, तो इसकी आउटपुट होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, इसमें ये अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने सर्चिंग करनी, तो सर्चिंग के लिए इससे कोड थोड़ा जूम कर लो, हाँ जी। अब मैं ट्री में सर्च करना है, सर्च को क्या क्या पैरामीटर पास हो, एक तो की पास होगी और एक नोड का पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, ये पहले इसका रिकर्सिव कोड लिखता है, और रिकर्सिव कोड का आइडिया क्या है, वो कहता है जी या तो की मुझे मिल जाए, इस रूट पे मिल रही है, ठीक है, या फिर वो नल हो गया। अगर वो नल हो गया तो मतलब कि उसको नहीं मिली, रिटर्न हो जाए, ठीक है। अदरवाइज या तो जो रूट पे जिस रूट पे अभी हम सर्च कर रहे हैं उस रूट के पड़ी हुई वैल्यू इससे बड़ी ग्रेटर होगी, यानी k की वैल्यू इससे लेस देन होगी। अगर लेस देन है तो क्या करता है, तो फिर वो ट्री सर्च दोबारा कॉल करता है और वो X डॉट लेफ्ट सब ट्री में करता है, इस लेफ्ट सब ट्री में तो मजीद वैल्यू, ठीक है। अदरवाइज एल्स केस में वो क्या करता है, दोबारा ट्री सर्च कॉल करता है, बट नाउ विद X डॉट लेफ्ट, ठीक हो गया, ऑलराइट। और ये जो भी रिटर्न करेगा वो ये
ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इस फंक्शन में रिटर्न तो कर रहा है ना, ठीक है। उसने अगर वो खुद होता तो वो रिटर्न कर देता, लेकिन अब वो खुद नहीं है, तो फिर अब उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि इस सब ट्री में मिलती ही नहीं। तो इस ट्री में मिल गई तो मैं भी कहता हूँ मुझे मिल गई है, और अगर इसे नहीं मिलती तो उसका मतलब है कि नहीं मिलती। ओके, और तो वो सब ट्री को मेक सेंस, ठीक है। ये इसकी रिकर्सिव इंप्लीमेंटेशन। अब इसकी नॉन रिकर्सिव, ये इसकी आइटरेटिव इंप्लीमेंटेशन करता है जी। आइटरेटिव इंप्लीमेंटेशन कैसी है? अगेन x पास हुआ है, की पास हुआ है, ठीक है, k वैल्यू तो यार कि जब तक x क्या नहीं हो जाता या नहीं हो जाता या k की वैल्यू x डॉट की के बराबर ना, ओके। और वो कहता है कि अगर k की वैल्यू लेस देन रहती है x डॉट की से, तो वो x को x डॉट लेफ्ट के बराबर करता है, ओके। यही कहता ना वो हमारा हमने r का वेरिएबल बनाया था नोड का, और वो जब हम सर्च करते जाते तो r को एक्चुअली चेंज करते हैं, पहले हम रूट असाइन करते थे और फिर वो रूट से वो आगे मूव करते हैं, ओके, ऑलराइट। तो अगर वो लेस देन होगा तो वो उसे x डॉट लेफ्ट असाइन कर देगा, एल्स केस में x इक्वल टू x डॉट राइट असाइन कर देगा। जब ये लूप ब्रेक होगा तो x हमारा कहां पर होगा? डल हो गया, या वो नील होगा, ठीक है ना, या उसे की मिल चुकी है, ठीक है। दोनों केस में उसको क्या रिटर्न करना चाहिए? जो भी हमारे स्मॉल की वैल्यू, जो भी उस r की स्मॉल, जो यहाँ केस में x है, ठीक है, ऑलराइट। हमें वो की मिल गई, या अगर की मिल गई तो x जो है वो एक्चुअली वो पॉइंटर होगा तो रिटर्न हो जाएगा। अगर नहीं मिलती तो क्या करेगा? वो ना रिटर्न, ठीक है, ऑलराइट, ऑलराइट। चलिए ये देखिए, अब हम ट्री का मिनिमम निकालते हैं। सच ए सिंपल रूल। क्या किया इस ट्री का, अब इसे जनरली मैंने लिखा कि हमने यार रिकर्सिव मिनिमम हम कॉल करते थे, ये हम वो लिखे। हम यूजुअली रिकर्सिव मिनिमम में क्या पास करते थे? रूट पास करते थे, हाँ। तो ये उसका वो आइटरेटिव वर्जन हम लिख रहे हैं। हमने क्लास में रिकर्सिव वर्जन लिखा था, उसका हम आइटरेटिव वर्जन लिखते हैं। ये लेफ्ट मिनिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम ट्री का क्या पढ़ा था? लेफ्ट 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 करते जाओ जब तक कि आपका ऐसे जगह पहुंचे जहां से आगे लेफ्ट मजीद नहीं हो सकता, ओके। उसके आगे नील पड़ा ना पड़ा। तो while x dot left not equal to nil, x equal to x dot left करते जाओ। ये जब लूप ब्रेक होगा तो x कहां पर पॉइंट कर रहा होगा? x हमारे लीफ पे पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। और वो उस वक्त का x जो है वो रिटर्न। तो ये हमने ट्री मिनिमम लिखा है। ये ट्री मिनिमम में x कोई भी नोड हो सकता है। अगर मैं कहता हूं मेरे इस सब ट्री, यानी अगर मैं इस ट्री में से ये मेरा ट्री है पड़ता हूं, ये ट्री है मेरा। अगर मैं वैल्यू जो उसको पास करता हूं, अगर ये x है, अगर मैं x ये वाला भेज दूं तो ये पूरे ट्री का मिनिमम मुझे देगा। ये अगर मैं x इसी फंक्शन को ये वाला एड्रेस भेज दूं तो ये किसका मिनिमम देगा? ये इस लेफ्ट साइड का मिनिमम देगा, जो कि ये होगा, ठीक। और राइट साइड ट्री का मिनिमम। अगर मैं इसको ये वाला x दे देता तो ये लेफ्ट सब ट्री का मिनिमम देता हुआ जो है हमारा ट्री का मिनिमम हैपन कर लिया, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल इसके नीचे मजीद सब ट्री होता और x में ये दे देता तो मुझे इस सब ट्री का मिनिमम देता जो कि ये होता, ठीक है। अगर ये बेस ट्री है तो मेक सेंस, ठीक है। सो फार सो गुड, ओके। और ये हमने ट्री मिनिमम निकाल दिया जी। आप बता सकते हैं अगर मैंने एक ट्री मिनिमम है ना, अगर मैंने एक ट्री मैक्सिमम निकाला होगा मोस्ट राइट वो जहां पर x डॉट लेफ्ट है उस जगह पे x डॉट राइट है, और यहां पर x इक्वल टू x डॉट राइट, बिल्कुल ठीक है। ये मेक सेंस, ठीक है। हम राइट ठीक है, ओके। हमने राइट निकाला, हमने मैक्सिमम भी निकाला, ठीक है। आप बता सकते हैं कि रिटर्न क्या कर रहा है? ये क्या रिटर्न कर रहा है एक्चुअली? अगर हम प्रोग्रामिंग की डिटेल में देखें तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है या पॉइंटर रिटर्न कर रहा है? ये पॉइंटर रिटर्न कर रहा है। ये पॉइंटर टू दैट नोड रिटर्न कर रहा है जो के मैक्सिमम है, ठीक है। मेक सेंस, ठीक है।
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? और so far so good? सर जी सूडो में कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंटर है या वेरिएबल? नहीं सूडो कोड तो ऐसे जनरल आइडिया देता है। सूडो कोड में कभी लिखते ना तो हम कहते हैं यार प्रोग्रामिंग मुझे नहीं पता कौन सा प्रोग्रामिंग तुम यूज करोगे, मैं जनरल फॉर्म में लिखूंगा यार मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है? उसको नहीं पता था, ठीक है? लेकिन हमें इसको देख के ना अंग्रेजी की तरफ पता लगेगा यार इसका भाई इसका ये हमें ये रिटर्न करना चाहता है, ठीक? वो जिस एब्स्ट्रैक्शन में बता रहा होता है यार ये क्या एब्स्ट्रैक्टली हम ये करना चाहते हैं, ठीक है? ऑलराइट, ओके? ये अलजेब्रा का एक्चुअली जब आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं ना तो आपसे एक्चुअली वो कोड एक्सपेक्ट नहीं करते हो, आप सूडो कोड एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको एक्चुअली करना भी ये चाहिए कि आप जब कहना कि भाई इस पुरानी लैंग्वेज में लिख दो, कहता है मैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट कोड लिखता हूँ, ठीक है? जो आप कहेंगे मैं लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में लिख दूँगा, लेकिन मैं फिलहाल जब मैं करता हूँ यूजुअली जब मैं कोड प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता हूँ तो मैं सूडो कोड की जमा क्या मैं डेटा टाइप्स लिखूँ, ये करूँ, मैं जरूर चाहता हूँ कि भाई इस तरह से ठीक हो गया? इससे बहुत आसान हो जाता है, ठीक है? ओके ना? दिमाग में तो आप सोचते हैं हमारे बारे में बड़ी आसान कि मैं ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा होगा ये बात, ठीक हो गया? चलिए हमने मैक्सिमम निकाला, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट जो चीज़ है उसका नाम है प्रेडिसेसर और सक्सेसर, ओके? प्रेडिसेसर क्या होता है? अच्छा प्रेडिसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या? आपके पास एक ट्री है, एक्चुअली बाइनरी सर्च let's say 1 2 3 5 7 20 30 80 90 100, ठीक है? ये वैल्यू ये बाकी सर्च ट्री में, ठीक है? प्रेडिसेसर क्या होता है? प्रेडिसेसर होता है कैसे आप बता सकते हैं कि इसको अगर मैं LNR में प्रिंट करूं तो क्या प्रिंट हो? क्या आता है? 1 2 3 5 7 20 30 अगर मैं LNR में प्रिंट करूं तो ये प्रिंट करेगा समझ। What is a predecessor? Predecessor is कि अगर मैं किसी भी वैल्यू का प्रेडिसेसर की बात कर रहा हूँ तो वो क्या होता है कि अगर मैं LNR में देखूं, अगर LNR ऑर्डर में देखूं तो मेरे से पहले कौन सी वैल्यू आती है? फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हैं कि 30 का प्रेडिसेसर कौन है? नहीं 30 का रहेगा 20, ठीक है? जब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया। 3 का प्रेडिसेसर कौन है? 2 है। 2 का प्रेडिसेसर कौन है? 1 का प्रेडिसेसर कौन है? नन। क्यों? ये 1 से पहले कुछ नहीं आता, ओके? 5 का प्रेडिसेसर कौन है? 3 है। 90 का प्रेडिसेसर कौन है? 88, ठीक है? 100 का प्रेडिसेसर कौन है? 90। 90 का प्रेडिसेसर कौन है? 38, ठीक है? ओह सॉरी 80 का प्रेडिसेसर कौन है? 30, ओके? तो फास्ट फॉरवर्ड प्रेडिसेसर का पता लगा क्या होता है? चलिए अब हम सक्सेसर देखते हैं। चलिए इसी को रहने देते हैं। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है कि यही LNR में मेरे बाद कौन सा नंबर है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहता हूं 7 का सक्सेसर कौन है? 7 का सक्सेसर कौन है? 20 है। 20 का सक्सेसर कौन है? 30 है। 80 का सक्सेसर कौन है? 90 का सक्सेसर कौन है? 100 का नाम है। 1 का क्या है? 2 सॉरी 1 का 2 है, 2 का 3 है, ओके? 3 का क्या है? 5, ओके?
अच्छा, आप बता सकते हैं कि 7 का सक्सेसर कौन है? 20 है हाँ? एक मिनट, लेट्स से इक्वल नहीं है, ठीक है? 20 हो गया और ये 21, 22। आप बता सकते हैं 22 का सक्सेसर हाँ? 22 का 20 का सक्सेसर कौन है? 21 है और 21 का सक्सेसर कौन है? 22 है, ओके? 22 का सक्सेसर कौन है? 30 है, ओके? What's going on? What's going on? वो आफ्टर कैसे निकाला? ये सेंडिंग सेंडिंग ऑर्डर में आप शुरू से चलाएंगे और देखेंगे कि कोई खराब कौन है। जिसके बाद में नल शल मिल जाएगा किस तरह का मसला आएगा सर हम उसे एलएनआर के उसमें चला देंगे फॉर्मेट में पूरा ना चलाओगे नहीं उसके बाद उसको हम एफपीडी से लगा देंगे कि हमें की मिल जाए तो वहां पे वो You are trying to break a small, I mean, nail with a huge hammer. ठीक है? Which is not needed. Okay? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि तुम्हारे ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ने जा रही है, तुम इसका करोगे। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मेरे को जो जिसका भी सक्सेसर निकालना हो, मैं पूरा LNR चलाऊंगा, जब मेरा जो एलिमेंट का मैंने सक्सेसर निकाला है, जब वो एलिमेंट आएगा उसके बाद जो आएगा मैं वो वाला बताऊंगा। ये बीएसटी है ये इसका मसला भला क्या है? अगर ये ट्री डायरेक्शन 3 GB का होगा, 3 GB का अगर ट्री होगा, तो तुम सर्च करते 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 वहां पर जाओगे और फिर उससे अगली वैल्यू निकालोगे। तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कैसे हो जाएगी? यस सर कुछ समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी चाहे जो जिसका मर्जी मैं करने और मैं ढूंढने को तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी O of n है। मैं कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्सिटी O of n से बहुत बेहतर हो सकती है। सर वो सर्च के मेथड से करना हां वो सर हम सर्च के मेथड कर लेंगे ना रूट से उस दोबारा बोलो क्या? अगर ये सर नंबर को सर्च कर लेंगे ना रूट से कंपेयर कर लेंगे। नहीं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तुम्हें उसका पॉइंटर भी दूंगा। मैं क्या तुम्हें फॉर एग्जांपल ये पॉइंटर दे दूं और मैं कहूं मुझे इसका सक्सेसर ढूंढ के दिखाओ, तो मैं कैसे ढूंढूंगा? ये सवाल प्रॉब्लम है कि मैंने अगर सक्सेसर ढूंढना हो तो मैं कैसे ढूंढूंगा? अगर मैं तुम्हें पॉइंटर दे दूं, इसका भी मुझे सक्सेसर दे दे, सर इसके राइट पे जाएंगे इसका मुझे सक्सेसर दे दे या इसका मुझे सक्सेसर दे, तो आप कैसे निकालेंगे? ये सवाल ठीक है। तो मैं आपको प्रोटोटाइप बताता हूं। प्रोटोटाइप ये इसका नाम है सक्सेसर। सक्सेसर उसका फंक्शन का नाम है और ये x एज ए पैरामीटर देता है। व्हाट इज x? नो टाइप का पॉइंटर, ठीक है? और ये रिटर्न टाइप क्या है? वो भी नो टाइप का पॉइंटर, ठीक है? ये रिटर्न करवा देगा कि इसका सक्सेसर कौन है, कौन सा वाला। सर हम इसके दैट्स व्हाट वी वांट टू फाइंड, ओके? सर वो हमेशा राइट पे हमेशा राइट पे हो। पहले तो राइट जाएगा फिर लेफ्ट पे जाना शुरू कर देगा, फिर लेफ्ट अगर लेफ्ट ना मिल जाता तो फिर रिटर्न कर देगा। एक्चुअली अगर तुम इसको गौर से देखो तो ये इतना आसान नहीं है। तो तुम कह रहे हो ना बात, ये मैं अभी इसको रिफ्यूट करके दिखाता हूं जी। 22 का क्या है बताओ मुझे। तुम्हारी बात मानी होगी, तुम्हारी बात इतनी गलत नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ कंडीशंस में बात थी। समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट केसेस बनते हैं। एक्चुअली पहला केस बड़ा सिंपल है। पहला केस है कि अगर रूट पे रूट नहीं, रूट का ताल्लुक नहीं। पहला केस है कि अगर इसका राइट एग्जिस्ट करता है, if x dot right exists, तो वही है अगर x dot right exist करता है तो वही है। नहीं वो नहीं होगा, लेफ्ट पे होगा। अभी मैं तो बताऊं 30 का सक्सेसर कौन है? जुनैद बताओ मुझे 30 का सक्सेसर कौन है? 80 है। तुम्हारी बात गलत हो गई, इधर आ जाओ।
80 से आगे फॉर एग्जांपल 81 भी लेट्स से 79 भी होगा। अब कौन है? अब 79 है। ये क्या है? आप बता सकते हैं क्या है? ये एलिमेंट की बड़ी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, वी नो दैट। वो क्या है? वो क्या है? अभी हमने कंप्यूट भी किया, मैं ये भी बता दूं, हमने अभी भी इसका फंक्शन लिखा है, हमने अभी इसका फंक्शन लिखा है। अगर मैंने जिस नोड का, मैं क्या चाह रहा हूं, जिस नोड का सक्सेसर निकालना है, जिस वैल्यू का मैंने सक्सेसर निकालना है, अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है, अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो उसका सक्सेसर कहां पड़ा होगा? मैं ये बताना चाहता हूं, हाँ, राइट साइड पे, राइट साइड पे ही मैंने देखना है, लेकिन राइट साइड पे कहां पड़ा? लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ है। राइट साइड टॉप लेफ्ट पे। लिसन अगेन प्लीज, क्या कह रहे हो? राइट साइड का मिनिमम। राइट साइड का मिनिमम। एक्चुअली द सक्सेसर इज रिटर्न क्या बोला? द मिनिमम ऑफ व्हाट? X dot right. That's it. We're done. कि अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है, अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है, तो राइट वाले सब ट्री का मिनिमम हमारा आंसर है। ये बात समझ? ओके? इस में पता नहीं, अब चला के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 का राइट एग्जिस्ट करता है? यस करता है। राइट का मिनिमम क्या है? राइट साइड ये सब ट्री बनता है ना, इस सब ट्री का मिनिमम क्या है? 20 है। 20 इज माय आंसर। ओके, वो यही पर रुक जाएगा ना, वो मिनिमम वाला जो अपने लूप पे लगा था वो यहीं पर रुक जाएगा और 20 पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी। 90 का सक्सेसर कौन है? 100। 30 का सक्सेसर कौन है? 79। हाँ जी। 2 का सक्सेसर कौन है? 3 है। ओके, ऑलराइट। सो वी आर डन विद दिस फर्स्ट केस। और वो फर्स्ट केस क्या था? कि अगर राइट एग्जिस्ट करता है, तो राइट सब ट्री का सबसे मिनिमम इज माय आंसर। ओके, डज इट मेक सेंस? लेकिन ऐसा हो सकता है कि मिनिमम एग्जिस्ट, सॉरी राइट साइड वाली ब्रांच एग्जिस्ट ना करती हो, वाला सब ट्री एग्जिस्ट ना करता, तो अब हम क्या करें? ये उसके पेरेंट्स पे चल जाएंगे और फर्स्ट राइट वाले को, सॉरी पेरेंट्स पे चल जाएंगे और जो फर्स्ट राइट आएगा ना वो अब एक्चुअली तुम देखो तो दो केसेस है। पहला केस क्या है? पहला केस ये है, जी बताएं। हाँ जी बताएं। अगर जिस नोड का मैंने सक्सेसर निकालना है, उसका राइट अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो मेरे पास दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन ये है कि अगर मैं इसके पेरेंट को देखूं, आप बता सकते हैं 1 का सक्सेसर कौन है? 2 है। एक्चुअली इसका पेरेंट ही सक्सेसर है, ऐसी है ना? सही है। लेकिन इस केस में इसका नहीं है। इसके सक्सेसर कौन है? अगला इसके पेरेंट का पेरेंट इसका सक्सेसर है। ये समझ में आ रही बात? यानी कि इसके पेरेंट का पेरेंट एक्चुअली इसका सक्सेसर है। चले ये बात मान ली। आप बता सकते हैं इस केस राजा, अब एक केस ये 22 के केस में सक्सेसर कौन है? जी बताएं। 30 एक्चुअली इसके पेरेंट का पेरेंट का पेरेंट का पेरेंट सक्सेसर। कोई बात समझ आ रही है कि क्या हो रहा है? चले मैं एक बात बताएं,
जो लेफ्ट, अगर ये केस बड़ा आसान है, क्या ये केस बड़ा आसान है, हाँ? लेफ्ट साइड अगर ये खुद इसके पेरेंट का क्या हो तो ये इसका सक्सेसर होगा, छोटा लेफ्ट प्रीडिसेसर एकदम रिकर्सिव में चल जाओगे ना, फिर सक्सेसर के लिए प्रेडिसेसर चाहिए, वो प्रेडिसेसर तो उससे अलग है। हाँ लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड लेफ्ट चाइल्ड, अगर x का मैं पेरेंट चेक करूं, उस पेरेंट का मैं लेफ्ट चेक करूं, अगर ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है तो यही इसका आंसर। ये बात समझ आई? यानी कि अगर मैं इसके पेरेंट में जाता हूं, उस पेरेंट के लेफ्ट को कंपेयर करूं तो ये बनता है, तो इसका मतलब है कि यही इसका प्रेडिसेसर सक्सेसर, ठीक है? Which means कि अगर यानी मैं यहां पर आ गया, सेकंड कंडीशन क्या है कि अगर राइट उसका नल, ठीक है ना, इसके एल्स केस में हमने क्या चेक करना है? एक्चुअली हमें चेक करना है कि अगर x डॉट p, p is for parent, है ना, p हमने पेरेंट रखा होता ना, if x डॉट p डॉट क्या बताएं लेफ्ट क्या अगर लेफ्ट जो है वो अगर इक्वल टू आ जाए किसके बराबर है? x के बराबर। अगर ये है तो सक्सेसर मेरा एक्चुअली क्या है? लेफ्ट b मेरा सक्सेसर, ओके, b मेरा सक्सेसर, हाँ, x डॉट p, यू राइट, x डॉट p, ठीक है? ये समझ में आई बात? ओके, तीसरा केस अभी तक रहता है और ये केस थोड़ा सा सिंपल नहीं है, और वो केस कौन सा है कि अगर मैंने इसका पेरेंट चेक किया और ये इसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं था बल्कि राइट चाइल्ड, तो फिर मुझे इसके पेरेंट को देखना है। अगर यानी ये मेरा फॉर एग्जांपल x था और इसका पेरेंट मेरा y था, तो मैंने देखा y डॉट राइट अगर x है तो इसका मतलब है कि भाई ये इसका सक्सेसर नहीं हो सकता, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे उसका पेरेंट चेक करना पड़ेगा। जब मैं उसका पेरेंट चेक करते हैं यानी x अब ये हो गया और y मेरा ये हो गया। अब मैं देखता हूं क्या y के लेफ्ट साइड में x तो नहीं आता, अगर ये इसके लेफ्ट साइड पर आता है इसका मतलब है राइट टर्न ले रहा है, राइट टर्न है ना, इस तरफ जा रहा है, राइट नीचे से आएंगे तो राइट टर्न होगा, ऊपर से आएंगे तो लेफ्ट टर्न होगा, ये समझेगा? तो अगर ये y का लेफ्ट जो है वो अगर x के बराबर है तो इस वक्त का जो हमारा y होगा ये हमारा आंसर होगा। समझ? क्या ये बात भी वैलिड होती है? जी वैलिड होती है। कैसे बता? अब x हमारा ये 2 पर तो देखें, इधर देखें, हमारा आइडिया क्या है? हमारा आइडिया बड़ा सिंपल सा है, ये हमारा x है और ये हमारा y है जो कि हमारा सब पेरेंट है। हम क्या करते हैं, y के अगर राइट साइड पे x पड़ा हुआ है तो फिर हम इस x y को ऊपर मूव करते हैं, तो यानी क्या हो जाएगा, x हमारा y के बराबर हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा और y हमारा x डॉट पेरेंट हो जाएगा, ठीक है? हाँ जी, ये अभी भी इसका राइट है और ऊपर ले जाओ उसको, अब x ये हो गया, y ये हो गया, अभी भी ये उसका राइट है और ऊपर ले जाओ, अब x हमारा ये आ गया, y हमारा ये क्योंकि लेफ्ट है तो इसका मतलब है यही मेरा आंसर है। बात समझ आई? नहीं समझ आई? क्यों देखो क्या ये क्या बता रहे हैं? लेफ्ट से राइट टर्न नहीं समझ आया, हाँ? लेफ्ट से राइट टर्न नहीं समझ आया। मुझे ये बताओ ना, तुम्हें पता कैसे चला? इसको मैं मिटा देता हूं। मुझे सिर्फ ये बताओ, तुम्हें 22 का सक्सेसर देखना है, 22 सक्सेसर कौन है? तुम्हें क्या समझ लो? पिक्टोरियली देख रहे हो, पिक्टोरियली का जो मैचिंग पैटर्न बन रहा है वो क्या है कि जब तक अगर मैं ऊपर जाना शुरू करूं तो जब तक मैं ऊपर जा रहा हूं
यानी और राइट, और यानी कि जब तक मेरा राइट वाला पाथ आ रहा है तब तक मेरा अभी तक सक्सेसर नहीं मिला। जिस मोमेंट में मेरा पहला ये वाला टर्न होता है वो मेरा सक्सेसर, और ये मेरी बात हर जगह फैल रही है। पैरेंट टू पैरेंट मूव करते जाओ और मैं देखता जाऊंगा कि क्या अभी मेरा राइट टर्न तो नहीं आया, ठीक है ना। अगर मैं राइट टर्न यानी कि मैं इसके लेफ्ट पे आया हूं या नहीं आया, ओके। अगर मैं एक जिस मोमेंट में मैं इसके लेफ्ट पे आ गया, मैं कहूंगा ये मेरा सक्सेस है, ओके। लेफ्ट राइट में चेक क्यों कर रहे हैं? वैल्यू नहीं चेक करते, बड़ी आई होती है। वैल्यू से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू पे मसला ये आ सकता है कि हो सकता है वो इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। वैल्यू से और एक और बात भी है कि इक्वल टू जो ऑपरेशन है ना, इक्वल टू जो ऑपरेशन है वो कॉस्टली हो सकता है। इक्वल टू ऑपरेटर डेटा के ऊपर, और ये जो पॉइंटर ऑपरेशन है वो तो छोटा सा ऑपरेशन है। समझ में क्या चाह रहा हूं? तुमने दो डेटा को ऑपरेशन कंपेयर करना, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक के मैंने रिकॉर्ड रखे हैं, उनकी बेस पर मैं इक्वल टू चेक कर रहा हूं। अब वो इक्वल टू जो है ऑपरेटर हो सकता है वो पूरी डेटा की आपस में इक्वालिटी चेक करता है, वो तो बहुत ज्यादा हैवी हो सकता है तो नहीं, बट इसके नीचे ये डेटा बेसिस पड़े होते और वो उनकी इक्वालिटी चेक कर रहा होता तो मर जाएगा। इक्वालिटी चेक करना बड़ा कॉस्टली ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन अगर तुमने पॉइंटर की इक्वालिटी चेक की, वो तो भाई 4 बाइट का है, 4 बाइट की 4 बाइट तुम कंपैरिजन कर दिया, वो तो उसकी कॉस्ट नहीं, उसकी कॉस्ट है बस इस पाथ पे ऊपर आना। दैट्स इट, ये बात सुने। तो जिस मोमेंट में पहला राइट लेता हूं, पहला राइट यहां से या ऊपर से देख रहे हो तो ये इसके लेफ्ट पे का पॉइंटर होगा, वो मोमेंट मेरा सक्सेसर का मोमेंट है, ठीक है। तो उस वक्त जो मेरा पेरेंट होगा वो मेरा सक्सेसर, ओके, ऑलराइट। यानी कि एक्चुअली मैं तुम देखो यहां पे मैं इसके अंदर मैंने चेक क्या करना है, मैंने क्या किया करना है, मैंने एक्चुअली एक चीज बनानी है, मैंने y बनाना है जो कि x डॉट p, ठीक है। और मैंने इधर एक चीज चेक करनी है कि जब तक y लूप तब तक चलता है जब तक x जो है वो क्या है, x बराबर है y के राइट के। जब तक वो y के राइट के बराबर है ये लूप चलता है, और हम करेंगे क्या, x को बराबर पुट कर देंगे y के और y को बराबर पुट कर देंगे x डॉट पेरेंट, ओके। यानी ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो इस चीज का ऊपर होता है। ये लूप जब ब्रेक होगा क्या होगा, ये लूप जब ब्रेक होगा तो उस वक्त y हमारा कहां पर होगा, y हमारा सक्सेसर, हम ये रिटर्न, ओके, दैट्स इट। मुझे एक बात बताओ, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में फर्क है? ये भी लेफ्ट ही चेक करे ना, लेफ्ट जब वो लेफ्ट के बराबर आता है तब वो x डॉट p पेरेंट अपना रिटर्न कर देता है। ये भी एक्चुअली लेफ्ट ही चेक करे ना, और ये भी जब पहला लेफ्ट मिलता है तो रिटर्न करता है। तो एक्चुअली इन दोनों को मैं कंबाइन नहीं कर सकता। इस मूवमेंट पे मैं पेरेंट से चेक करता हूं, और अगर मैं राइट के बराबर आता जा रहा हूं मैं चलता जाऊंगा, और जब मैं नॉट इक्वल टू के बराबर आऊंगा तो उस वक्त का पेरेंट करेगा। सो इट्स दैट, ओके। ओके, ऐसा करेंगे रैंडमली मैं ट्री बनाता हूं, आपने बताना है कि आपके ख्याल में इसका सक्सेसर हम ठीक है। मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा, ठीक है, मैं जानबूझ के वैल्यूज नहीं लिख रहा, और आपने मुझे बताना है कि सक्सेसर हम कैसे रखते हैं, ठीक है, ओके। ओके, ठीक है। मैं ये लिख रहा हूं A B C D E F G H I
J K L M ये BST है। अल्दो इसकी वैल्यू का आपका कंपेयर नहीं कर सकते। आपने देख ली अल्दो की इन वैल्यूज को आपका कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे इन वैल्यूज को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। ओके क्यों यार ये रहने दो जो नहीं आया उसको क्यों लगा रहा अब्दुल्ला नहीं मुझे तो भी रहने दो अब्दुल्ला भी नहीं आया यार इधर आके देख लो यार मैं लेक्चर दे रहा हूँ सारे मूड कैसी कैसी है जी H का सक्सेसर कौन है D I का सक्सेसर कौन है B मैंने कहा इसकी वैल्यूज को मत देखें मैंने जानबूझ के वैल्यू गलत लिखी ठीक है ताकि आपको आप एल्गोरिथम के साथ I का सक्सेसर कौन है B I का सक्सेसर है N का सक्सेसर कौन है A N का सक्सेसर आपको पता देते रहेंगे जब तक कि आपको पहला है ठीक है F का सक्सेसर कौन है C ओके G का सक्सेसर कौन है और क्योंकि पैरेंट नल हो गए तो वी हैव टू स्टॉप एक चेक यहाँ पर और है और वो चेक है कि कहीं हम ऐसे वाले पे नहीं पहुंचे जिसमें हमारा y नल हो तो एक कंडीशन यहाँ पर और नहीं और वो ये है y नॉट इक्वल टू ओके अब कंडीशन भी ये ब्रेक हो जाता है और सबका y निकालना होता है नल तो एक्चुअली इसका सक्सेसर क्या होगा ओके समझाएगा सक्सेसर निकालना बहुत सिंपल सा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सर हाइट मैं बताऊं तो ऑफ एच ऑफ एच है हाइट इसकी हाइट मैक्सिमम वही हो सकता है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एच हाइट अगर हाइट ऑफ द ट्री अगर n हो गई तो फिर तुम्हारी बात ठीक है फिर जैसे तुमने लिया तो नुकसान होगा लेकिन अगर इसकी ट्री की हाइट h है तो वो मैक्सिमम h दफा ऊपर आ सकता है h ज्यादा दफा ऊपर नहीं आएगा तो अली ने तुम्हारा वाली बात थी तुम्हारा अगर वो आई मीन अगर 5 GB का डेटा है तो 5 GB का ट्रांसफर करेगा जो मेरा बोलो उसकी अगर 5 GB का डेटा उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है पता उसकी मैक्सिमम हाइट है तो अगर वो ऑलमोस्ट अगर बैलेंस है तो 32 उसकी मैक्सिमम हाइट होगी और 32 की हाइट में उसे 32 हाफ लेगा एक है 32 से और एक है आई मीन 4 GB ये जमीन आसमान का फर्क ओके ये समझ में आएगा तो दिस एल्गोरिथम इज अ मच फास्टर ओके so that's why as I said to you was trying to solve a very simple problem with a huge mess ठीक है जो कि जरूरत नहीं थी तो आप ठीक है आपको जरूर जो बिल्डिंग एल्गोरिथम्स हैं उनको यूज करना चाहिए लेकिन इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ ठीक है तो पहला आइडिया वही है बिल्कुल ठीक तुमने अप्रोच किया लेकिन फौरन सोच रही क्या मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ ये तो बहुत ज्यादा मुझे पूरी ट्री को ट्रेवर्स करने की जरूरत है नहीं है जरूरत मैं इस तरह तो ये भी हो सकता है कि मैंने अगर किसी भी सब ट्री का मिनिमम निकाला तो मैं दोबारा से यही काम करता हूँ ठीक है कि मैं जब उस नंबर से मैंने नेक्स्ट नंबर निकालना है ना ठीक है ना तो वो भी काम होता है लेकिन मुझे जरूरत नहीं है ठीक है तो द थिंग इज कि हमें एल्गोरिथम सोचते हुए ध्यान रखना चाहिए कि हम कोशिश करें कि उसे इतना एफिशिएंट बना सकते हैं उतना एफिशिएंट बनाएं ठीक है तो सक्सेसर की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है O of H है हाइट ऑफ द ट्री और अगर हाइट ऑफ द ट्री log n है जो कि हम अटेन करेंगे तो सक्सेसर फाइंड करने की जो कॉस्ट होगी वो O of log n है जो हम
कोशिश करें। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने ट्री को, अभी तक हमारे ट्री जो है ना वो इम्बैलेंस हो सकता है कि एक तरफ ज़्यादा चला गया, एक तरफ कम चले गए, लेकिन हम ये इसी वीक में कंप्लीट करेंगे किस तरह हम अपने ट्री को ऑलमोस्ट बैलेंस कर सकते हैं। समझ आएगा? और ऑलमोस्ट बैलेंस का मतलब है कुछ, और मतलब कि तकरीबन उसकी हाइट जो होगी वो लॉग इन के करीब होगी। सॉरी, हाँ सब कुछ चेंज बार चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन हम बड़ा खूबसूरती से उसको कॉम्प्लेक्सिटी को वो सर्चिंग की, ऐड न्यू एलिमेंट की, ये सारी चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी हम पूरी कोशिश करें कि उसको लॉग इन में रखें। क्योंकि अगर हमने लॉग इन में कर लिया तो हमने कमाल कर दिया। भला क्यों? कि अरे में इंसर्शन करना कितना मुश्किल काम था, उससे हमने लिंक लिस्ट पे ट्रांजिशन की। हमने लिंक लिस्ट में भी मसला ये हो गया कि हमने अगर के इंडेक्स पर नई वैल्यू ऐड करी तो मैं के तक मूव करके जाना पड़ता है। ये सॉर्टेड ऑर्डर में मेंटेन करने के लिए मुझे पूरा मूव करके जाना पड़ता है। इधर सबसे कमाल चीज ये होगी कि हम वो ऑर्डर भी मेंटेन रखेंगे, लेकिन हर इंसर्शन की मैक्सिमम कॉस्ट लॉग इन है, और हम सॉर्टेड ऑर्डर भी मेंटेन रखेंगे। That's an epic idea, okay, which we will go into again, okay, all right. चलिए जी, now we know this successor finding thing. तो अब मैं आपको तकरीबन मैंने एल्गोरिथम बता दिया, और आप इसको देखें तो ये और ये तकरीबन एक ही में मान सकते हैं। जैसे कि मुझे लेफ्ट मिले उस वक्त का मेरा पेरेंट मेरा आंसर है, ठीक है। हम आपको एल्गोरिथम दिखाते हैं। ये मेरा सक्सेसर फाइंड करने का एल्गोरिथम। सो लेट्स ट्राई टू लुक एट x का मुझे सक्सेसर निकालना, ठीक है। तो मैं कैसे निकालता हूं? जी सक्सेसर देखिए मैं कैसे निकालता हूं। मैं चेक करता हूं कि अगर उसका राइट एग्जिस्ट करता है तो ये कौन सा वाला केस था? पहला केस था। तो मुझे क्या निकालना? मुझे राइट साइड का मिनिमम निकालना। तो ट्री मिनिमम निकालो किस चीज का? राइट साइड। ये डन, ओके, और वही वो रिटर्न करता है, ठीक है। सो फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। और अब हम अगली बात चेक करते हैं। तो कहते हैं हम एक y बनाते हैं जो कि हमारा उसका पेरेंट है, ठीक है। और हम यहाँ पर सिर्फ चेक करते हैं कहीं y हमारा नल तो नहीं हो गया। ये हमारा रूट वाला केस था। और यहाँ हम कह रहे हैं जब तक हमारा जो x है वो y का राइट है, इसके पेरेंट का राइट है, तब तक हम क्या करेंगे कि ये शिफ्टिंग करते हैं। x हमारा ऊपर आता रहेगा, y भी हमारा ऊपर आता रहेगा। तो x इज इक्वल टू y हो जाएगा, y इज इक्वल टू y का फिर पेरेंट, ओके। ये जब लूप खत्म होगा तो हमारा y कहाँ पॉइंट करेगा? y हमारा सक्सेसर है, या हमारा वो नील पे पॉइंट कर रहा होगा, ना पे पॉइंट, ओके। ये वो वाला केस है जब हमारे पास हमने g का सक्सेसर फाइंड करने को कहा, ओके। और g का सक्सेसर जो है वो होना है, ओके। उस केस में जब ये ऊपर आएगा वो मजीद ऊपर नहीं जा सकता, तो मुन्ना, ठीक है। अब वापस आओ उस केस में हमारे ये बात सुनाई, इसमें कंफ्यूजन दिखता है। ये कोई बात शुरू है, ओके। सो फास्ट फॉरवर्ड, सो मतलब नहीं, ठीक है, ओके। सो इट्स दैट सिंपल। अब इट्स स्टार्ट टाइम और कोई, ठीक है। अगर आपने वो मिनिमम वगैरह बना लिया तो इट्स विल बी ट्रिवियल, ओके। हमने सक्सेसर निकाल लिया, ठीक है। तो मतलब नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, okay. Now look at the question very carefully. Predecessor क्या है? Predecessor ये होता है कि मैंने अगर मैं LNR ऑर्डर में देखूं तो मेरे से इस x से पहले जो वैल्यू, ओके। आप बता सकते हैं कि a का प्रेडिसेसर कौन है? a का प्रेडिसेसर कौन है?
क्या हुआ? N हुआ। क्या? Sorry? एन का सक्सेसर ए था। Exactly. C का प्रेडिसेसर कौन है? F है। G का प्रेडिसेसर कौन है? C है। लेकिन पहले तो Sorry? ठीक है? I का प्रेडिसेसर कौन है? D है। E का प्रेडिसेसर कौन है? नहीं हेलो ना। सर एल तो ई होगा। E का प्रेडिसेसर कौन है? सर जे होगा। J होगा। क्या? क्योंकि ये वाली वैल्यू मिनिमम होती है, ये उससे बड़ी होती है और ये उससे बड़ी होती है। ठीक है? ऑलराइट? मैं आपको कुछ ये अब because you are making a tree, let me make an example जो कि जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15